राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी विवाह 2024 हिंदू धर्म के सर्वाधिक शुभ दिनों में से एक तुलसी विवाह को माना जाता है, जो भगवान विष्णु और मां तुलसी को समर्पित होता है। तुलसी विवाह के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में और तुलसी के पौधे की शादी की जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन पूरे भारत में धूमधाम और अत्यंत उत्साह से किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह को हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। तुलसी विवाह का पर्व 11वें चंद्र दिवस अर्थात प्रबोधिनी एकादशी से आरंभ होता है और पूर्णिमा की रात्रि या कार्तिक पूर्णिमा तक निरंतर चलता है। भारत के कई भागों में तुलसी विवाह का पर्व 11वें या 12वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार ये पर्व सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधान है। तुलसी विवाह 2024 तिथि एवं मुहूर्त। दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 12 नवंबर 2024 को 4:04 PM पर शुरू होगा और अगले दिन 13 नवंबर 2024 को 1:01 PM पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह प्रदोष काल में करवाना चाहिए। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें। इसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें। फिर उसके चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। वहीं आप एक और चौकी लें। इस पर साफ या नया आसन बिछा लें। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखें। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का दिन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और भारत में ये तिथि हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत के रूप में चिन्हित है। इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह करने का भी प्रावधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों अर्थात चातुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह को आयोजित करना अत्यंत शुभ एवं मंगलदायक सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी विवाह एवं पूजा का आयोजन करता है, उसके घर परिवार से बड़े क्लेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर से दुखों का अंत और धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आपको निश्चित रूप से अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा संपन्न करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह का पर्व श्री हरि विष्णु से तुलसी के पौधे के विवाह का स्मरण कराता है, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। यह उत्सव प्रबोधिनी एकादशी तथा कार्तिक पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। तुलसी विवाह का उपवास और पूजा विवाहित स्त्रियों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और उनके पति एवं बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। तुलसी विवाह से जुड़ी रीति रिवाज एवं परंपराएं। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह के रीति रिवाज सामान्य हिंदू विवाह समारोह की रीति रिवाजों और परंपराओं के समान ही होते हैं, जो मंदिर और घर दोनों जगहों पर किए जा सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जिसे संध्या काल में विवाह समारोह के आरंभ होने के पश्चात ही तोड़ा जाता है। हिंदू विवाह की भांति ही फूलों और रंगोली से एक सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है। अब तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद उन्हें फूलों या मालाओं से सजाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी का दुल्हन की तरह उज्ज्वल लाल साड़ी, गहने और बिंदी से श्रृंगार किया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक को पारंपरिक धोती से सजाया जाता है। इसके बाद जोड़ी को विवाह समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। इस विवाह समारोह को पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा भी संपन्न किया जा सकता है। तुलसी विवाह समारोह का अंत समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ हो जाता है। इस विवाह समारोह के बाद सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।